हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद जो है ये वीडियो बनाने का मौका मिला है और अब जो है से लगातार जो है से आपको हफ्ते में जो है से कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। 2-3 वीडियो जो है मैं लाता रहूँगा और इसी तरह से जो है शॉर्ट वीडियो आपका जो है पूरा जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो है वो मैं कवर करता रहूँगा धीरे-धीरे। और सभी एग्जामिनेशन जो है उसको इस ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कोई स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा हो, तो दोनों दोनों के लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगा और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा आपको। और ये जो है आपको दैट इज लाइक प्रतियोगिता दर्पण का जो है और ये वीडियो जो है उसी के इससे लिया गया है। यहाँ पर भारतीय इतिहास के जो है कुछ प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच में हुए और उससे जुड़ी जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो होगी, जो भी इम्पोर्टेंट जो उससे जो है कोई भी पॉइंट होगा वो यहाँ पर डिस्कस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सारे बैटल्स जो एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में तक जो है जितने भी जो है युद्ध हुए, बैटल हुए, वो सारा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके और उसकी सारी चीज़ें को डिस्कशन करेंगे। बैटल के बारे में दिया होगा और उससे जो भी जुड़ी पॉइंट होगी जो डिस्कशन करने की होगी, तो आप लोग आराम से जो है इसको सोते हुए भी आराम से सुन सकते हैं। सुनते हुए आपको याद हो जाएगा बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे से जो है इसको हम लोग करने जा रहे हैं। सारे युद्ध जो है हमारे इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, महत्वपूर्ण युद्ध, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग को जो है मैं टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जुड़ जाइएगा, वहाँ PDF डाल दूंगा। और अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आता तो यूट्यूब पे आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचता है और ये जो है यूट्यूब का जो है वो इसको प्रमोट करता है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। आइए देखते हैं जो भारतीय इतिहास में जो है कुछ प्रमुख युद्ध। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो प्रमुख युद्ध है वो है 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पिस का युद्ध था। और ये युद्ध जो है आपको ये हाइडेस्पिस का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, 1 मिनट। तो ये हाइडेस्पिस का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, तो ये हाइडेस्पिस का युद्ध जो है वो सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, और जो है पोरस जो है पुरु राजा के बीच इसमें युद्ध हुआ था। अलेक्जेंडर जो है ग्रीक का, यूनान का शासक था। वो भारत पे आक्रमण इसने किया था 326 ईसा पूर्व के दौरान। और इस वक्त जब इसने भारत पे आक्रमण किया था तो उस वक्त जो है भारत का जो है यानी उस वक्त किस वंश का शासक मगध पे राज कर रहा था, तो उस वक्त जो है आपको नंद वंश का शासक जो है वो राज कर रहा था। धनानंद जो है उस वक्त वो राजा था मगध का। और जो है ये उन लोगों ने कभी हाथी इतना नहीं देखा था, तो अलेक्जेंडर की सेना ने जो है आगे बढ़ने से मना कर दिया था। पहले इसने जो है आपको अंबी को हरा दिया था, अंबी ने सरेंडर कर दिया था वहां पर जो राजा अंबी था। फिर पोरस ने जो है वो बहुत ब्रेवरी से लड़ा, बहुत जो है बैरियर की तरह बहुत अच्छे से लड़ा था, जिससे जो है अलेक्जेंडर जो है उससे बहुत प्रभावित हो गया था। और आखिरी में जब युद्ध खत्म हो गया, पुरु या पोरस जो है वो हार गया। ये जो है आपको हाइडेस्पिस जो है आपको झेलम नदी जो है वही को हाइडेस्पिस उसी को कहा गया है और उसी के जो है किनारे पर ये युद्ध हुआ था। और इसमें जब हार गया तो अलेक्जेंडर ने जो है सिकंदर ने पोरस को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, उसकी बहादुरी देख के बहुत प्रभावित हुआ, इंप्रेस हुआ। उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं, तो उसने जवाब दिया कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ सलूक करते हैं, ट्रीट मी एज अ किंग वुड ट्रीट अनदर किंग। तो उन्होंने जो है फिर उसको वापस से जो है वो राजपाट लौटा दिया और वापस चला गया। अलेक्जेंडर 323 BC में जो है आपको ईसा पूर्व में जो है इसकी मृत्यु हो गई, बेबीलोन में वो डेथ हो गया। जाने से पहले उसने अपना गवर्नर वहां पे जो है अपॉइंट कर दिया था, जिसका नाम था सेलुकस निकेटर, जिसके बारे में आगे देखेंगे। और सेल्यूकस निकेटर का जो है युद्ध भी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। बाद में उसने अपनी बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना से शादी करवा दी और उसी का जो है आपको ग्रीक का जो एम्बेसडर था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसने एक किताब लिखी थी इंडिका। तो ये जो है कुछ जानकारी थी, इससे हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो है कलिंग का युद्ध, 261 ईसा पूर्व में हुआ। और ये युद्ध जो है अशोका ने कलिंग जो है, अब कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी, वो उड़ीसा जो है वो उसी को कलिंग कहते हैं। वो एक महत्वपूर्ण मार्ग था, समुद्री मार्ग और जो है स्थल मार्ग दोनों का जो है आपको जो है लैंड रूट और सी रूट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन था। और उस पर अलग ये जो है अशोका जो है उसको कब्जा करना चाहता था और अशोका ने वो युद्ध किया। अपने शासन के 8वें वर्ष में जो है इसने युद्ध किया, यानी 269 ईस्वी में अशोका का जो है कोरोनेशन हुआ था, राज तिलक हुआ था। और उसके बाद जो है 261 ईसा पूर्व में उसने यहाँ आक्रमण किया और इस युद्ध में जो है अशोका की जीत हो गई। लेकिन उस युद्ध में जो है उसने वहां पर जो अशोका ने ये देखा कि
उसमें जो आपको क्षति हुई, उसमें जो लोग मरे, उसको देख के अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हो गया, हार्ट चेंज हो गया एंड ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा घोषा। उसने धम्मा घोषा को अडॉप्ट कर लिया और भेरी घोषा को जो है उसने त्याग दिया। तो अशोका की जो ये पॉलिसी और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो है 712 ईस्वी रावर का युद्ध। यह युद्ध राजा दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया और ये पहला मुस्लिम आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब का शासक था और ये वो हज्जाज ईरान के जो शासक का कमांडर था और वो मोहम्मद बिन कासिम से जो है उसने युद्ध किया था और उसने वो मुल्तान का एरिया, इन सबको एरिया को अपने अंदर में, सिंध वगैरह के एरिया को अपने अंदर में ले लिया राजा दाहिर को हराने के बाद। और वहां पे जजिया भी इसने इंट्रोड्यूस किया था। 1001 ईस्वी में जो है आपको एडी में 1001 एडी की बात करें तो ये महमूद गजनवी ने राजा राज्यपाल को हराया था। ये पंजाब के एरिया में राज्यपाल जो राजा था महमूद गजनवी ने भारत पे जो है लगभग 17 बार आक्रमण किया टोटल। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था 1025 में सोमनाथ मंदिर पे, जो कि गुजरात में है, और वहां से काफी धन दौलत जो है उसको मिला था और वो वापस चला गया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो है 1191 ईस्वी। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। ये तराइन का प्रथम युद्ध था और ये पहला जो युद्ध था तराइन का, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। जो फिर जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। कहा जाता है कि जयचंद जो राजा था उसने जो है इसका साथ नहीं दिया था हम पृथ्वीराज चौहान का, और भी राजपूत जो किंग थे, राजपूत जो डायनेस्टी थी, उन लोगों में आपसी जो तकरार था जिसकी वजह से जो है एक एकता न होने के कारण मोहम्मद गौरी जो है वो विजय हुआ। और उसके बाद से ही मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ का एकता प्रदान कर दिया। और उसके बाद में इसकी डेथ के बाद 1206 में जब ये मर गया मोहम्मद गौरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी 1206 में, और 12 से 10 तक जो है वो गुलाम वंश का पहला शासक बना रहा। उसके वक्त में राजधानी जो थी वो थी लाहौर। बाद में इल्तुतमिश ने उस राजधानी को ट्रांसफर किया दिल्ली में, और इसीलिए इल्तुतमिश को जो है कहा भी जाता है गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। जो तीसरा जो बैटल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में, 1194 में चंदावर का युद्ध। ये इसी बैटल के बाद जो है वो पूरा का पूरा जो है आपको जो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है, कुछ दिल्ली और राजस्थान वगैरह का एरिया, मोहम्मद गौरी के अंडर में आ गया। इसमें राजा जयचंद को जो है मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था, जो कि गढ़वाल वंश का राजा था, जो कि पहले युद्ध में 1192 के तराइन के युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। अब जो है इस युद्ध 1526 मुगल के टाइम में जो है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। लोदी सल्तनत जो है जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी सल्तनत था और ये आखिरी राजा था इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर से लड़ते हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी हार हो गई। और उसके बाद से ही बाबर ने जो है मुगल सल्तनत की नींव रख दी और मुगल सल्तनत की स्थापना की बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर, और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। बाबर ने इसमें जो है बारूद का यूज किया था इसे पानीपत के प्रथम युद्ध में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, इंपॉर्टेंट बैटल है, दैट इज खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। 15 ठीक एक साल बाद 1527 ईस्वी में बैटल ऑफ खानवा हुआ बाबर एवं रांगा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई और बाबर ने रांगा सांगा को यहाँ पे पराजित कर दिया। बाबर ने यहाँ पर जिहाद का नारा दिया था और जो है से बाबर को जो है आपको यहाँ पर जिहाद का नारा इन्होंने दिया बाबर ने कि अगर जो है, तो इसी वजह से सैनिक ने जो है काफी आत्मविश्वास से भर गए और उसने जो है आपको खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा को हरा दिया। और इस तरह से बाबर ने जो आपको इसका चीर प्रतिद्वंदी था, जो पावरफुल रूलर था, उसको जो है उसने समाप्त कर दिया। चंदेरी का युद्ध ठीक एक साल बाद 1528 में वह बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की फिर से विजय हुई। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और इसमें बाबर और महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार हुआ करता था, कुछ बच गया था, उसके बीच में लड़ा गया। इसमें भी बाबर जो है वो विजय हुआ और उसके ठीक एक साल बाद 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं जो है वो शासक बन गया। 1532 में हुमायूं से जो है एक युद्ध हुआ, दोराहा का युद्ध, और इस युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया, जो है पूरी तरह से पराजित कर दिया। फिर 1539 में जो है आपको एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ हुमायूं का, वो हुआ आपको शेर शाह सूरी के साथ, और जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ और हुमायूं को जो है वहां से भागने पर मजबूर कर दिया इसने। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जो कि आपको मुगल सल्तनत और शेर शाह के बीच जो है आपको हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया, आपको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसमें जो है शेर शाह विजय हुआ और हुमायूं जो है आपको यहाँ से भाग गया, आपको भागकर जो है अमरकोट में चला गया। वहीं जो है अकबर की पैदाइश हुई थी, अकबर जो है वहीं 1542 में अकबर का जन्म हुआ। हमीदा बानो बेगम जो है अकबर की माँ थी।
फिर हुआ 1555 में, जब 1545 में जो है इसकी जो है इसकी शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हो गई। आपको कलिंजर का किला जीतने के दौरान जो है बारूद फट गया। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो शेरशाह सूरी का सक्सेसर था, आपको जो है वो क्या था कि वीक था, वो जो है उतना कैपेबल नहीं था, वो लोग जो थे कमजोर थे। और हुमायूं ने इसका फायदा उठाया और मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ पहला। यह युद्ध हुमायूं एवं अफगान सलार खां के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं जो है वो जीत गया, हुमायूं की विजय हुई। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। फिर 1555 में ही सरहिंद का युद्ध हुआ। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच हुआ। सिकंदर शाह जो था वो शेर शाह का सक्सेसर था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई और हुमायूं ने पुनः जो है दोबारा से जो है मुगल सल्तनत की स्थापना उसने कर दी। और ठीक है, अगले साल हुमायूं का जो है लाइब्रेरी से गिरने की वजह से जो है उसकी दिल्ली में ही मृत्यु हो गई। 1556 में हुमायूं का मृत्यु हो गई। उसके बाद अकबर जो है, जो कि 13-14 साल का था सिर्फ, उसको शासक बनाया गया। तो पानीपत का युद्ध जो है द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच। हेमू विक्रमादित्य जो कि बहुत जो है प्रभावशाली शासक था। अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। इसमें अकबर का नेतृत्व जो है, अकबर का संरक्षण जो है वो बैरम खान कर रहे थे। बैरम खान जो है अकबर के रीजेंट के तौर पे काम कर रहे थे। और इस युद्ध में हेमू की हार हुई और हेमू मारा गया और अकबर ने जो है मुगल सल्तनत को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है विजयनगर एम्पायर जो कि स्थापित किया था हरिहर और बुक्का ने, उसमें 4 वंश थे जो है उनमें जो है ये, और बहमनी एम्पायर जो है आपको हसन बहमान शाह ने एक साथ जो है दोनों साम्राज्य जो है स्थापित हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इन दोनों में लगातार युद्ध चलता रहता था, लेकिन 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया। इस युद्ध को बनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और विजयनगर साम्राज्य जो है वहां से वो आपको खत्म हो गया। लगभग विजयनगर साम्राज्य का अंत ही हो गया 1565 के बाद, जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो था कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में जो है आपको तेनालीराम हुआ करते थे। 1576 में आपको हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह अकबर के सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा प्रताप हार और मुगलों की जीत हुई। और आपको जो है यहाँ पर जो है मानसिंह जो है अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और महाराणा प्रताप की सेना का जो है आपको हकीम खान सूर जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे 1576 में। तो इसी तरह से राणा प्रताप की जो है वहां हार हो गई। 1600 अहमदनगर का युद्ध हुआ। यह युद्ध अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। तो अहमदनगर का युद्ध जो है 1600 में गोंडवाना की रानी चांद बीबी, याद रखिएगा, इनके मध्य हुआ था और जिसमें जो है अकबर की विजय हुई थी। 1601 जो है असीरगढ़ का युद्ध हुआ। यह अकबर का अंतिम युद्ध था। अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। और उसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। फिर उसका बेटा बना जहांगीर, और उसके काल में कोई युद्ध वगैरह ना हुआ। फिर शाहजहां के काल में ही बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध कुछ नहीं हुआ। फिर औरंगजेब का जब काल हुआ तो 2 युद्ध हुआ, जो कि उसने अपने भाइयों के साथ ही लड़ा। एक तो 1658 में धर्मत का युद्ध, इस युद्ध में दारा सिकों के मध्य लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। फिर अगले ही उसी साल जो है 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब की पुण्य विजय हुई और दारा सिकों जो है उसकी मृत्यु हो गई, वो उसको मार दिया गया। और इस तरह से औरंगजेब जो है मुगल शासक बन गया। फिर 1707 में औरंगजेब का जो है आपको देहांत हो गया। 1707 खेरा का युद्ध, यह मराठा छत्रपति शाहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ, जिसमें शाहू की विजय हुई। ताराबाई जो है वो शासक बन गई थी शिवाजी के डेथ के बाद, और शाहू को जो है बाद में छोड़ दिया गया था। औरंगजेब जो है वो जब गया तो उनके बीच मध्य जो है लड़ाई हुआ, जिसमें खेरा का युद्ध जो हुआ, जिसमें शाहू विजय हो गए। बाद में शाहू ही शासक बन गए मराठा के, जो पेशवा ही मेन उसको हैंडल करते थे। 1784 में सखर खुर्दा का युद्ध हुआ। सखर खुर्दा का युद्ध निजामुल मुल्क एवं मुवारिस खान के मध्य हुआ, जिसमें निजाम जो है विजय हुए और जो है निजामुल मुल्क ने जो हैदराबाद जो है आपको उस हैदराबाद शहर की स्थापना इन्होंने की। निजामुल मुल्क जो है चिरकिलिच खान भी इनको कहा जाता है। तो कौन सा युद्ध हुआ? 1724 में सखर खुर्दा का युद्ध, निजामुल मुल्क और मुवारिस खान। तो ये याद रखिएगा नाम, कभी जो है आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है यूपीएससी वगैरह या कोई भी स्टेट पीसीएस पूछ लेता है, जहां पे आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1737 भोपाल का युद्ध हुआ। बाजीराव प्रथम एवं मुगल के बीच हुआ, जिसमें बाजीराव प्रथम की विजय प्राप्त हुई। मुगल बहुत कमजोर हो गया था उस वक्त, और 1737 में जो है भोपाल के युद्ध में बाजीराव प्रथम जो है वो उनकी विजय हुई और उन्होंने मुगल को हराया।
फिर हुआ 1739 में करनाल का युद्ध। यह युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई। और नादिर शाह जो है, मोहम्मद शाह जो है मुगल शासक हुआ करता था। नादिर शाह ने दिल्ली को उस वक्त लूट लिया और जो तख्त ताउस था, आपको जो है पीकॉक थ्रोन था, उसको उठाकर ले गया नादिर शाह। और नादिर शाह यहाँ से काफी धन दौलत लेकर चला गया था। 1739 में उसने आक्रमण किया था। 1740 गिरिया का युद्ध हुआ, सरफराज खान और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हुई और अलीवर्दी खां जो है उसके बाद यहाँ का नवाब बन गया बंगाल का। उसके बाद जो है बंगाल का नवाब, उसके मृत्यु के बाद उसका जो है नाती बना था, जो कि सिराजुद्दौला था। 1744-48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। फ्रांसीसी डुप्ले एवं अंग्रेज क्लाइव के मध्य हुआ। इसमें फ्रांसीसी सेना की विजय हुई। तो 1748 से जो 44 से 48 के बीच जो है आपको प्रथम आंग्ल कर्नाटिक युद्ध जो हुआ, एंग्लो कर्नाटिक वार, उसमें जो है डुप्ले उधर से नेतृत्व कर रहे थे, इधर से क्लाइव, और फ्रांसीसी सेना की जो है विजय हो गई। 1750 से 54 द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। फ्रांसीसी डुप्ले एवं अंग्रेज क्लाइव के मध्य हुआ। इसमें अंग्रेज की विजय हुई, तो अंग्रेज जो है आपको इसमें जीत गए। 1757 से 1763 तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। फ्रांस लैली जो है काउंट द लैली और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें पुनः अंग्रेज की जीत हुई और फ्रांस पावर जो है काफी कमजोर हो गई। इसी बीच जो है आपको इसी में एक और युद्ध हुआ था, जो आगे हम लोग देखेंगे। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजी क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अंग्रेजों की विजय हुई। ये 23 जून को हुआ था और इस दिन जो है आपको इसका जो आपको कमांडर था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, उसने जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया और क्लाइव के साथ मिलकर उसने कॉन्स्पायरेसी की और उसके षड्यंत्र रचा और जो है सिराजुद्दौला की हार हुई और सिराजुद्दौला मारा गया। उसके बाद जो है मीर जाफर को जो है वहां का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर भी कुछ ही साल तक रहा, 3 साल तक नवाब बना रहा। फिर उसके बाद उसको हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में नवाब बना दिया गया। 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ। अंग्रेज और डच के बीच में हुआ। अंग्रेज की विजय हुई और जो है डच पावर पूरी तरह से लगभग खत्म हो गई थी भारत से। 1760 में बांडीवाश का युद्ध हुआ। अंग्रेज के जो कमांडर थे वो थे आयरकूट और फ्रांसीसी कमांडर जो थे तो वो लैली थे और इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए और फ्रांस को जो है अपना सब कुछ जो है छोड़ के जाना पड़ा। कुछ एरिया जो पौंडीचेरी वगैरह का एरिया था वहां पर जाकर सेटल हो गए। 1761 जो है महत्वपूर्ण युद्ध था, पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और इस युद्ध ने जो है भारत की स्थिति को तय कर दिया। इस युद्ध ने ये नहीं बताया कि अगला शासक भारत पे अगला शासन कौन करेगा, लेकिन इस युद्ध ने ये जरूर बता दिया कि अगला शासक जो है मराठा जो है वो नहीं कर पाएंगे, भारत पे जो है शासन मराठा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कमजोर हो गया पूरी तरह से। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें जो है आपको जो मीर कासिम जो है वो आपको अंग्रेजों से उसका सही से बना नहीं, वो अपना राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लिया। वहां पे उसने मुंगेर में एक जो है से आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन फैक्ट्री भी स्थापित की और अंग्रेजों को जो है वो सही से जो है लगान वगैरह देना बंद कर दिया था। और उसके बाद वो वहां से भाग के चला गया अवध के नवाब के पास। मीर कासिम जो है, जो कि अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और मुगल साम्राज्य का जो है राजा था वो था शाह आलम द्वितीय। तीनों जो है मिलकर जो है उन्होंने तीनों मिलकर जो है एक युद्ध हुआ। ये हुआ 22 अक्टूबर को 1764 को और इन तीनों की सेना जो है संयुक्त सेना ने जो है संयुक्त सेना को अंग्रेज का जो कमांडर था वो था हेक्टर मुनरो, उसने जो है इन तीनों को हरा दिया बक्सर के युद्ध में। और ये जो था बहुत डिसाइसिव बैटल था। दिस इज द मोस्ट डिसाइसिव बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश जो है पूरी तरह से बंगाल पे काबिज हो गई और शाह आलम से जो है इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। क्लाइव को बुलाया गया, क्लाइव ने ये संधि की और जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है शाह आलम ने अंग्रेजों को दे दी। 1766 से 69 के बीच प्रथम मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर युद्ध अंग्रेज एवं हैदर अली के मध्य हुआ, जिसमें हैदर अली की विजय हुई और उसके बाद मद्रास की संधि से जो है ये युद्ध समाप्त हुआ, यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास। 1774 रुहेला का युद्ध हुआ, हेस्टिंग ऑफ एवं हाफिजा खां के बीच हुआ और जिसमें हेस्टिंग जो है उसकी जीत हुई। 1775 सिंध खेरा का युद्ध, यह युद्ध निजाम व मराठा के बीच हुआ, जिसमें मराठा लोगों की विजय हुई। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज वॉरेन हेस्टिंग और मराठा के नाना फडणवीस के मध्य हुआ, जिसमें किसी की जीत नहीं हुई। इनकन्क्लूसिव बैटल था और उसके बाद जो है वहां पे सालबाई जो है आपको ट्रीटी हुई सालबाई की और उसके बाद जो है युद्ध समाप्त हुआ। 1780 से 84 द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, हेस्टिंग एवं हैदर अली की 82 में जो है वो मृत्यु हो जाती है कैंसर की वजह से और उसके बाद उस युद्ध को लीड करने लगते हैं उसके बेटे टीपू सुल्तान और जिसमें किसी की जीत हासिल नहीं हुई और ये जो है मैंगलोर के संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में।
फिर हुआ 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसको लीड कर रहे थे और टीपू सुल्तान जो है उधर से लड़ रहे थे, जिसमें कॉर्नवालिस अंग्रेजों की विजय हुई। और इसके बाद जो है टीपू यहाँ पर जो है श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और जो है आपको जो है टीपू सुल्तान की जो हाफ टेरिटोरी थी, हाफ एरिया था, वो अंग्रेजों ने ले लिया। ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान को कहा गया कि 3 करोड़ रुपया देने के लिए। टीपू सुल्तान के पास सिर्फ 1.5 करोड़ उन्होंने दिया, तो उसके बेटा को ले गया टीपू सुल्तान के। बाद में टीपू सुल्तान ने वो पैसा चुकाकर अपने बेटा को वापस ले आया था। 1799 चतुर्थ मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली एवं टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली की जीत हुई और टीपू सुल्तान जो है वही युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। और इस तरह से जो है मैसूर पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर से उसने वहां पे बोडियार के जो है चिका कृष्ण राज को जो है वहां का राजा बना दिया। 1803 से 6 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली एवं मराठा के मध्य हुआ, जिसमें भी लॉर्ड वेलेस्ली की जीत हुई और मराठा ने सब्सिडियरी अलायंस जो है सहायक संधि जो है इसने आपको ले लिया। 1818 में जो है मराठा जो है वो पूरी तरह से तृतीय आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध में जो है मराठा पूरी तरह से सरेंडर हो गया। पेशवा सिंह जो है वो खत्म कर दिया गया और जो है जो बाजीराव द्वितीय थे उनको जो है आपको कानपुर भेज दिया गया कि पेंशन के तौर पर। तो इस तरह से जो है कुछ इंपॉर्टेंट बैटल था जो हमने यहाँ पर देखा, जो हमारे इसमें हुआ। 1857 का युद्ध नहीं था, वो था रिवोल्ट था, वो अलग चीज है। तो बाकी वो जो है हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बैटल जो है हमारे इसमें हुआ, क्या नाम है, हमारे हिंदुस्तान में, जो कि प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक ये चलता रहा। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण बैटल था हमने यहाँ पर देख लिया और उससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था, उस पर भी हमने चर्चा किया। कोई भी चीज फैक्ट्स लेकर जो है आपको समझ आने के लिए भी थोड़ा बहुत वो मैंने किया है और बाकी जो है फैक्ट्स वो हमने डिस्कस किया। तो आज का जो है ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वेल कंक्लूड द सेशन हियर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।